और आज की चर्चा है पेपर लीक कैसे ठीक। पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है जो इसे भुगत चुके हैं, वहीं इसका दर्द जानते हैं। लेकिन देश में चुनाव का सीजन है, इसीलिए पेपर लीक में सियासी अवसर भी देखे जा रहे हैं। शुरुआत नकल की तस्वीरों से करेंगे क्योंकि वो ही इस पेपर लीक की जननी है। यह हरियाणा के नूह में एक सरकारी स्कूल की तस्वीर है। देखिए कैसे जान पर खेलकर नकल कराई जा रही है। यहाँ खिड़कियों पर लटककर बच्चों में बीज बोए जा रहे हैं कि जीवन में जब भी अकल फेल हो जाए तो हिम्मत ना हारे, नकल आजमाएं। और बड़े होकर जब इन्हीं बच्चों को नकल के मौके नहीं मिलते तो यहीं से पेपर लीक इंडस्ट्री फलती फूलती है। पेपर लीक कराओ, नकल से पास हो जाओ और नौकरी पाओ, ये इस धंधे का सीक्वेंस है। यूपी में यही हुआ है। पेपर लीक के चक्कर में पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई, हजारों नौजवानों के सपने धरे के धरे रह गए। अब सरकार इधर उधर छापे, धरपकड़ और गिरफ्तारी में लगी है। राजस्थान में तो और कमाल हुआ। पेपर लीक से 2021 में सब इंस्पेक्टरों की भर्तियां हुई। 3 साल बाद भांडा फूटा तो जेल से जाते वक्त बेरोजगार लड़कों ने इनको जमकर कूटा। दोनों पेपर लीक के बीच राहुल गांधी ने आज अपनी न्याय यात्रा में जो 5 गारंटी दी, उसमें एक ये भी थी कि आपकी अपनी सरकार बनने पर पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। कानून की बात आई है तो बता दें कि नकल पर हर राज्य का अपना कानून है। केंद्र ने भी पिछले महीने एक कानून पास किया है, उसमें भी 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यहां बड़ा सवाल इन कानूनों पर अमल का है कि वो कब और कैसे होगा, या फिर यही चलता रहेगा कि इस पार्टी के राज्य में पेपर लीक होगा तो वो शोर मचाएगी और उसके बाद यहां हुआ तो ये शोर मचाएंगे। नए पुराने बयान सुनिए, फिर बहस पर आते हैं। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ेगा और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और अतुल लोंढे पाटिल साहब हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है, नियम आपको पता है, 2 लोग ही हैं, 90 सेकंड का वक्त मिलेगा। और राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करता हूं। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए भी सिपाही भर्ती, आरक्षी भर्ती जो भी था वो लीक हो गया, ऐसा क्यों राकेश त्रिपाठी जी? देखिए दीपक जी, मैं बिना किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पेपर लीक जैसा एक मामला एक गंभीर चुनौती है और यह चुनौती देश के विकास में एक बाधा उत्पन्न करने का काम करती है। क्योंकि जब भी अवसर की समानता नहीं होगी और इस प्रकार के लोग भर्ती हो जाएंगे तो ये देश को दीमक की तरह खोखला करने का काम करेंगे। इसे स्वीकार करने में हमने कोई गुरेज नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला जब सामने आया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए एक बाकायदा और नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि जिन लोगों की भी आपत्ति या शिकायतें हैं वो आपत्तियां शिकायतें दर्ज कराने का काम करें। सरकार ने इसकी जांच कराई और जब जांच में यह पाया कि पेपर लीक हुआ है, सरकार ने जो एग्जाम को निरस्त करने का काम किया। देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि अगर कोई लीक हुआ है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। हम लीक को सब ठीक बताते नहीं रहेंगे, जैसा राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में आज 17 पुलिसकर्मी जिनको गिरफ्तार किया गया, जिन दरोगाओं को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया है, ये लोग भर्तियों में भर्तियां पा गए थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में अध्यापक भर्ती के मामले में हजारों लोग भर्ती हो गए। 40,000 अध्यापकों की भर्ती पर जांचें चली हैं, हजारों अध्यापक उसमें बर्खास्त किए गए हैं। हम इस बात को फिर स्वीकार कर रहे हैं कि किसी भी राज्य सरकार में अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई दोष दिखाई पड़ता है तो उसको स्वीकार करिए, दोष को दूर करने का प्रयास करिए। यह सच है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे जिससे हुआ है,
वैसे वैसे ही इन नकलचियों ने भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और इसमें लीकेज की संभावनाएं बनाई है। इसको और लीक प्रूफ करने की आवश्यकता है। कठोर कानून इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं और उसी इच्छा शक्ति से, जिस इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी नकल विरोधक अध्यादेश ला करके आए थे, जिसमें नकल करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा सेंटर से ही गिरफ्तार करने का काम करते थे, वैसे ही कठोरता सभी राज्य की सरकारों को करनी होगी। यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। अतुल लोंढे जी बताइए, राजस्थान में तो मतलब कमाल हुआ और समाजवादी पार्टी ने भी कमाल कर दिया। गलती इनकी है तो गलती आपकी भी है। ऐसा है दीपक जी कि दोनों तरफ से बताने के चक्कर में कहीं जो गलती ज़्यादा है और जो गलती जानबूझकर हुई है उसको छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 2 करोड़ का रोजगार का वादा है, कैसे खेलवा मतलब 2017 इनकी सरकार है, कंटिन्यू इनकी सरकार है। 2017 क्या क्या हुआ? दरोगा भर्ती पेपर लीक, 2018 यूपीपीएससी पेपर लीक, 2018 यूपी एसएससी लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक, 2018 ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, 2018 आरक्षित नागरिक पुलिस परिचय गलत बांट दिए, 2018 ग्राम विकास अधिकारी धांधली, 2018 प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक धांधली, 2021 यूपीपीएससी पेपर एग्जाम पेपर लीक, 2021 यूपीटीईटी पेपर लीक, 2021 फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक, 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक पेपर लीक, 2024 यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक, 2024 आरओ और एआरओ, ये हमने देखा ही है। अब देखिए गुजरात में 21 पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, फिर उनको 5 साल मिले हैं, वहां पर व्यापम का घोटाला कितना देखा है। और पटवारी भर्ती में जो पहली आई है उसको राजधानी नहीं मालूम है अपने कैपिटल की। महाराष्ट्र में अभी अभी पेपर लीक हुआ है तलब पटवारी का, उसमें देवेंद्र फडणवीस जो हमारे यहाँ के बड़े कार्यक्षम गृह मंत्री है वो पूछते हैं कि आप हमें सबूत लाके तो। आपने तो राजस्थान की लिस्ट गिनाई नहीं अतुल भाई, राजस्थान की लिस्ट तो गिनाई नहीं। हमको मुझे इंतजार था राजस्थान में गिनाएंगे आपको। राजस्थान नहीं, सुनिए ना दीपक जी, राजस्थान में जब ये हुआ तो पीएससी का मेंबर, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अरेस्ट हुई और वहां पे कड़ा से कड़ा कानून बना गया। कौन सा कानून? 10 साल के सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, ये कानून बनाया गया। और ये कानून की मांग हम बार बार करते रहे, हमने महाराष्ट्र में भी ये मांग की है। तो ये मत कहिए कि हमने कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, कार्रवाई त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। 2014 के बाद ही ये क्यों ऐसे इस तरह से पेपर लीक होता है, इसका भी सवाल उठाना चाहिए। ठीक है, मैं यही आप ही का सवाल पूछता हूं अतुल जी। राकेश त्रिपाठी जी, 2014 के बाद ही ये पेपर लीक का ट्रेंड क्यों बढ़ा है, बताइए। देखिए, नकल तो बहुत पुरानी एक बड़ी बीमारी है। याद करिए महात्मा गांधी के उस संस्मरण को जिसमें महात्मा गांधी को भी केतली की स्पेलिंग नकल कराने का प्रयास हो रहा था, जो हमने प्रसंग में पढ़ी है बचपन में पाठ्यक्रम में कि नकल नहीं की जाए, कैसे गांधी जी ने इसका आचरण प्रस्तुत करने का काम किया था। तो नकल एक पुरानी बीमारी है, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो पेपर देख करके नकल करके अतुल लोंढे पाटिल जी पढ़ रहे थे ना, उसमें नकल करते करते भी अगर अक्ल लगाई होती तो शायद ये गलत डेटा जो इनके पार्टी दफ्तर से आया है वो शायद गलत नहीं पढ़ते। सच ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो शिक्षक भर्ती घोटाला कहा, उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। इन भर्तियों में किसी प्रकार का कोई घपला घोटाला भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाला समाजवादी पार्टी जो आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर है ना, उनके समय में हुआ था। हजारों शिक्षकों को बर्खास्त करने का काम हमने किया है। मदरसा शिक्षकों के नाम पर किस तरह से घपला घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा था। 4 लाख तो विद्यार्थी ही गायब हो गए जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करने का काम किया हमने। 4000 आपके मदरसे गायब हो गए ऑनलाइन रजिस्टर्ड पोर्टल जैसे हमने रजिस्टर करने का काम किया। सच यह है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इन तमाम लीकेज को रोकने का काम भी किया है, लेकिन यह भी सच है कि इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लगातार लीक करने का काम कर रहे हैं। तू डाल में पात की ये लगातार रीति चल रही है, लेकिन इसको बहुत कठोरता से रोके जाने की आवश्यकता है। इस पूरे मसले पर मेरी सरकार में क्या हुआ, तुम्हारी सरकार में क्या हुआ, इन बातों से आगे बढ़ करके मैं अतुल लोंढे पाटिल जी इस बात को बहुत आग्रहपूर्वक कह रहा हूं। ये राजनीतिक का आरोप प्रत्यारोप से आगे हट करके इस बात को युवाओं के भविष्य के साथ जोड़ करके देखिए। जिन युवाओं ने परीक्षा दी है उनका भविष्य जुड़ा होता है, उनका परिजन उससे जुड़े होते हैं और वो अंधकारमय हो जाता है जब कोई पेपर लीक होता है। इसलिए इस मसले पर कठोरता से कार्रवाई में बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के हमने उत्तर प्रदेश में स्वीकार किया ना कि पेपर लीक हुआ, हमने स्वीकार किया हाँ ये भर्ती प्रक्रिया दूषित हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया को हम आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। हम युवाओं के साथ अत्याचार अन्याय नहीं कर सकते हैं। हमने स्वीकार किया, भर्ती रद्द की, हमने तय किया कि हम इसको तयबद्ध समय सीमा में हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे उनको बसों की यात्रा निःशुल्क दी जाएगी। यह हमने एक क्रिएटिव हमने उस पर एक परिष्कार करने का प्रयास किया है। लेकिन जो गलतियां आपने
ठीक है। सरकार के संरक्षण में की है, सरकार के द्वारा प्रोत्साहित होकर के की है, उनको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हमने तो स्वीकार किया कि कहां सरकार से चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, हमने स्वीकार किया, हमने परिष्कार किया है। आप तो स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे, परिष्कार कैसे करेंगे? बताइए अतुल लोंढे जी, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर आप ही की पार्टी के नेताओं पर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस सरकार से जुड़े लोग इस पेपर लीक में शामिल थे, कहीं पे तो छापे भी हुए। देखिए, अभी चुनाव आए हैं, इसलिए डर के मारे ये सारी चीजें हो रही है कि हम कानून करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। क्यों? 21 पेपर कहां लीक हुए थे? गुजरात में लीक हुए ना अब तक 21 पेपर। और मैंने जो भी पढ़ा है इतना ज्यादा पेपर लीक है कि मुझे पढ़ के बताना पड़ा। वो इसमें का एक भी गलत होगा ना तो कल यहां आके मैं माफी मांग लूंगा, या फिर कल आप आके माफी मांग लेना। वैसे तो आप आते नहीं हो, दूसरे दिन जितने बार चैलेंज है भाग जाते हो, लेकिन 21 पेपर इतने पहले लीक हुआ। मध्य प्रदेश में पटवारी का पेपर लीक हुआ, सारे टीवी चैनल ने सब दिखाया था। व्यापम घोटाला सबसे बड़ा आपके जमाने में हुआ, ये सारा 2014 के बाद हुआ है। और अभी चुनाव आया है और डर के मारे आप कहते कि हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, सारी भर्तियां करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? महाराष्ट्र में एक के बाद पेपर लीक हुए हैं। टेलीग्राम पर मैसेज भेजे जाते हैं कि आप बताओ, मैंने खुद आंदोलन किए हैं और मैं खुद यूपीएससी पास हूं, तो मैंने देखा है 95 से सारा रिकॉर्ड जानता हूं मैं, कितने पेपर लीक हुए और कितने नहीं हुए हैं। काफी अच्छे से भर्ती होती है। आपने कहा हमने शिक्षकों की भर्ती की, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की, जिसके खिलाफ आज भी यूपी में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को पूरी तरह से बाहर करके सारे ओपन के सीट भर दिए। यह आंदोलन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताओ मुझे आप। तो सारी चीजें 2014 के बाद हो रही है और आप हमें आज अगर सिखा रहे होंगे तो आपने एक पीढ़ी को पूरा बर्बाद कर दिया। 20 करोड़ का आपने आश्वासन दिया था, 20 करोड़ रोजगार का। आपके श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, केवल 7 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है। आज भी 10 लाख नौकरियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली है और पूरे मिलाकर 30 लाख नौकरियां खाली है। बीएमसी में 52,000 नौकरियां आपने भरी नहीं है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको ईमानदारी से करना तो पहले से करना था। आज चुनाव के मुहाने पर एकदम अभी 4-5 सप्ताह के बाद चुनाव लग जाएंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगा, इसलिए आप ये बोल रहे हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि 2014 के बाद जिस क्वांटम में 45 से ज्यादा पेपर, तो मेरे पास 3 साल के हैं, 45 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है, ये रिकॉर्ड तो 3 साल में हुए हैं। तो ये कैसे हुए हैं और क्यों खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? इसके पहले नहीं थे। इसके पहले जिला निवड़ मंडल हुआ करते थे जिला स्तर पर, इसके पहले एमपीएससी हुआ करती थी, प्रदेश उसके ऊपर एक मंडल होता था, यूपीएससी थी। ये सारे अलग अलग स्टाफ सिलेक्शंस थे, इसमें तो कभी कुछ नहीं होता था। अचानक से कैसे होने लगा 2014 के बाद? इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के साथ मुझे खेलना नहीं है। मैं इंडिविजुअल टिप्पणी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि बच्चों की एक पीढ़ी हमने बर्बाद कर दी है पिछले 10 साल में। ऐसा ही होता रहा तो ये ठीक नहीं है, ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन ये हो रहा है और ये सच है। ये हाल ही में बड़े नहीं है कैसे राकेश त्रिपाठी जी? उनके उस पर क्या कहेंगे टिप्पणी पर आप? देखिए मैंने कहा ना कि ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जब स्वीकार नहीं करेंगे तो परिष्कार कैसे करेंगे? स्वीकार करिए ना कि राजस्थान की भर्ती में सरकार के द्वारा भर्ती जो लीक करने वाले थे उनको संरक्षण था। आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, युवा आंदोलन करते रहे। राजस्थान में अगर सत्ता का परिवर्तन न हुआ होता तो आज भी ये दरोगा अब तक किसी थाने में बैठ करके दरोगाई चला रहे होते और निर्दोष लोगों को जेल भेज करके अपने दिए गए पैसे की वसूली कर रहे होते। लेकिन यह अच्छा हुआ कि राजस्थान की प्रबुद्ध जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन ली। सच यह है कि हमने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल को देखा है, जब सिगरेट के पन्ने पर और माचिस की डिबिया पर लिख करके नौकरियां बांट दिया जा करती थी। हमने आपके कार्यकाल देखे हैं, कैसे आपके में कार्यकाल चलाए हैं। अब यह अलग बात है कि कई राज्यों में आपकी सरकार अब बची नहीं है। सरकार बची नहीं है तो आप पर आरोप बनेंगे ही, लेकिन जब आपने जो पाप कर्म किया है उसको स्वीकार तो करिए ना कि सत्ता के संरक्षण में। और जहां जहां आपके अलायंस पार्टनर रहे, अपने अलायंस पार्टनर्स की भी जिम्मेदारी लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव इस बात को हक के साथ कहा करते थे कि बच्चे नकल करके पास कर लेंगे तो कोई अपराध कर देंगे क्या? सब पुस्तकीय परीक्षा सामूहिक नकल सत्ता के संरक्षण में और हजारों करोड़ का नेक्सस होता था। नकल माफिया हो गए थे। ये जैसे भू माफिया शराब माफिया होते हैं, वैसे नकल माफिया हजारों करोड़ रुपए का सिंडिकेट चलाने का काम करते थे। सेंटर दिखते थे ठेकों की तरह से। हमने इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया है और इसीलिए मैंने स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम याद दिलाया। हमने राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो याद दिलाया है, जब परीक्षा के सेंटरों पर ही विद्यार्थियों को हथकड़ी लगाने का काम किया है कि नकल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह देश को दीमक लगाने जैसा है, पूरी युवा पीढ़ी को खराब कर देना जैसा है। जिन्होंने नकल की है उनका तो फ्यूचर खराब है ही है।
जो अवसर की समानता नहीं पा सके हैं, जो कम मार्क्स के कारण जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए, जिन्होंने ईमानदारी बरती है, ये उनके उन भविष्य को भी अंधकार में ढकेल देने जैसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, जो गलतियां हुई हैं उनको स्वीकार कीजिए। कोई सकारात्मक सुझाव आपके पास है तो वो सुझाव साझा करिए, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार। हम सकारात्मक सुझावों को स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस के पास अगर कोई फुल प्रूफ प्लान अगर है, कोई बोर्ड अपने पास तरीका लेकर के आ सकती है तो निश्चित तौर पर हमसे साझा करें, लेकिन केवल राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप करना, राजस्थान की घटनाओं पर आंख मूंद लेना, उसको स्वीकार नहीं करना, यह तरीका ठीक नहीं है। स्वीकार करिए कि आपके नेताओं ने बाकायदा भर्ती में अपनी हिस्सेदारी की थी, हजारों करोड़ रुपए डकरने का काम किया था और युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया था, और इसलिए अब छलावा देने का काम बंद करिए। मैंने अभी राहुल गांधी का एक नया ट्वीट देखा है, वो फिर कोई नया छलावा दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए का कौन सा रोजगार देने का काम करेंगे। ये बेरोजगारी भत्ते बांटना, ये रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप थमाना, ये बंद करिए। देश के युवाओं को स्किल बनाने के लिए जो स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज भारत के नौजवानों को हमने जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाया है कि वो कैसे खुद अपने यूनिकॉर्न बना रहे हैं, आज कैसे खुद अपने रोजगार खड़ा करने का काम कर रहे हैं, नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी, बताइए मुझे, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, कैसे देंगे? 8,500 रुपए महीने का स्टाइपेंड 1 साल देने की बात है ना, बताइए कैसे देंगे ये स्टाइपेंड? नहीं, यही सवाल नीतीश बाबू ने पूछा था जब तेजस्वी जी प्रचार कर रहे थे। बोले पैसे ही नहीं है, कहां से जॉब देंगे? और सिर्फ जॉब देने के बाद कह रहे हैं, साथ में आ गए बीच में एक बार पलट के, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने जॉब दिए हैं। तो ये सवाल तो इन्होंने भी उठाए थे। इन्हें शर्म नहीं आती? अभी यूपी में 10वीं का पेपर लीक हुआ है, कैसे दीवार पे चढ़ चढ़ के खिड़कियों से लोगों को कॉपियां पहुंचा जा रही है, चीटिंग हो रही है। ये तो सारे मीडिया ने दिखाया, इसका तो मुझे वीडियो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हरियाणा में और ये बातें कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अरेस्ट हुआ है, सब लोगों को अरेस्ट हुआ है, कड़ा सा कड़ा कानून भी बनाया था हमने। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्यों इनके इसमें हरियाणा में कंटिन्यू पेपर लीक हो रहे हैं? ये हरियाणा का बता रहे आप, ये यूपी का भी एक है। और इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में व्यापम का घोटाला किया है, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। क्यों कानून नहीं बना वहां पर? क्यों आपने सोचा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था? महाराष्ट्र में पहली बार युति की सरकार आई थी बीजेपी की 1995 में, पीएसआई का पेपर लीक हो गया था, तब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने देखा ये सब आंखों से। क्यों नहीं हुआ इसके पहले? और अभी 2014 के बाद क्यों हो रहा है? आप दलगत राजनीति से ऊपर उठना नहीं चाहते। पहले के मंडल आपने कैंसिल किए, आप ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे पेपर जांचने का, जो लोग खुद लोगों को सामने आकर पैसे से पेपर बेच रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं और भर्तियों को रोक रहे हैं। यहां पर अभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का हमने एक फ्रॉड पकड़ा और अभी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन हुआ इंजीनियरिंग। सुनिए, मेरा हुआ नहीं है मेरा टाइम। यहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैंने आंदोलन किया खुद ने, और अभी 15 दिन के पहले की बात है, टेलीग्राम पर सब 15,000 विद्यार्थियों को फेल किया गया, छात्रों को। और फिर बाद में जब सामने आया टेलीग्राम के सारे प्रूफ हमने दिखाए वाइस चांसलर को, उसके बाद उस कंपनी को जो है ब्लैकलिस्ट किया गया। और तीसरी बार रिवैल्यूएशन पेपर, अरे तुम इंजीनियरिंग के पेपर इतना बड़ा तनख्वाह देते हो और इंजीनियरिंग के पेपर जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, वो पेपर जांच करने के लिए आप बाहर देते हो कंपनियों को। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, 30 सेकंड का जवाब, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त कम बचा है, 1 मिनट का जवाब राकेश त्रिपाठी जी। अतुल भाई रिपीट कर रहे हैं बाप, अतुल भाई रिपीट कर रहे हैं बाप। राकेश त्रिपाठी जी कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूं। 900 चूहे खा के 900 चूहे खा के बिल्ली चलिए अचको वाला किस्सा है इनका। अब अतुल लौंडे पाटिल जी, अतुल जी आरोप प्रत्यारोप से दूर हो जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा सीधा मसला है। और बहुत सारे युवा आज जी न्यूज को देख रहे होंगे, मुझे लगता है एक सकारात्मक समाधान की तरफ जाइए। मैं देश के युवाओं से, दीपक जी आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की पेपर लीक को हम ठीक नहीं मानेंगे। हम लीक को ठीक नहीं मानेंगे, इसको ठीक करने का काम करेंगे, लीकेज बंद करने का काम करेंगे। अगर कहीं लीकेज की संभावना सूचना मिली है तो हम उसको रद्द करेंगे। हम उसमें फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती होने की अवसर नहीं देने देंगे। हम किसी स्थिति में अयोग्य लोगों को स्थापित होने नहीं देंगे। हम इस नकल की बीमारी को जड़ से उखाड़ करके मिटा कर, ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आपको अफसोस, मेरे पास अभी आज के लिए वक्त इतना ही है। माफी के साथ राकेश त्रिपाठी जी, अतुल लौंडे पाटिल जी, मेरे पास वक्त इतना ही है।